इवेंजलाइजिंग के मतलब क्या होता है? परमेश्वर के जो कलाम है उसको सुनाना, जा जाकर कोने कोने में परमेश्वर के कलाम सुनाना। इंग्लिश में उसके एक वर्ड है इवेंजलिज्म, हिंदुस्तानी में परमेश्वर के कलाम सुनाना। तो कलाम कौन सुनाएगा? यानी कि परमेश्वर के जो खूबियत है, प्रभु के जो असलियत है कि यीशु मसीह कौन है। लास्ट वीक पादरी ने प्रीच कर रखा, अगर चुना नहीं जाए तो फिर प्रचार कैसे करिए? अगर तुम्हें मिला नहीं है तो तुम लोगों के पास कैसे जाओगे? Blessed are the feet who bring good news. धन्य है वो पैर जो अच्छे अच्छे, जो सुंदर सुंदर मन भावने वचन को लेके आता है। परमेश्वर के वचन है। धन्य है वो शरीर, धन्य है वो अंगों जो परमेश्वर के महिमा और बड़ाई अपने मुंह से करता है। धन्य है वो हाथ जो परमेश्वर के लिए उठता है। इसे धन्य है वे लोग। Praise the Lord. Amen. परमेश्वर का प्रभु को कहता है कि मेरा वचन जीवता है और एक्टिव है, दो धारी तलवार की नहीं है। अगर हम यह वचन कहते हैं, अगर उसको हम एलोबरेट करके यानी फोड़ आपको समझाते हैं, अगर आपके दिल में लगा और आपने कहा ये अंकल नहीं अच्छा है, हम वही पीपल के बेसी लाइक करता है। क्योंकि ये वचन जो प्रभु के, मेरा वचन नहीं परमेश्वर का वचन, अगर हम वो वचन अपने बना कर कहेंगे तो हम लोग जानते, पादरी सब टाइम कहते हैं कम्युनियनल टाइम हम दंड के नीचे आते हैं। और जब परमेश्वर ऐसे नहीं है कि हमारा पिता जैसे दंड देता, परमेश्वर जब दंड देगा हम लोगों के भागे रास्ता नहीं, जिसके बोले हिंदुस्तानी में मिलेगा नहीं। उसी के पास हम जाकर घुटना टेकेंगे, उसी के पास हम जाके कहेंगे प्रभु हमें क्षमा कर। मैं भी इसको ना भी टू लेट, शायद उससे पहले वो आ जाएगा। Quickly we go to 2 Corinthians 5:20 please. 2 Corinthians 5:20 आप लोग जानता है। 5:20 वचन कहता है, भक्त पौलुस लिखता है, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखो एक सेइंग है, ईडियम उसके बोला जाए, एक सेइंग है, बोले जब तलक धूप है, बोले वाल दा सनशाइन, बोले अपन जो है ड्राई दा है, यानी कि जब तलक घाम है, जब तलक धूप है, घर के कमर दरी धोए के जुड़वा लो। हम लोग जब परमेश्वर के लोग हैं, जब तक कि वो ना आए, हम लोग की जब तक कि हम खत्म ना हो जाए, परमेश्वर के पास चल दे, हम लोग परमेश्वर के राजदूत है। ऐसे नहीं है कि यहाँ हमें बहुत अच्छा से ख्याल है, क्लास 1 में हमारा 1+1 स्टिक में पढ़ता रहा तो 2 हो जाए। पहले कभी कभी स्टिक नहीं कि हम लोग लाइफ आता भूल जाता तो 2 चौक ले लेता, 1+1 चौक 2 चौक हो जाए। ऐसे हम लोग करता रहा। वो मैथ्स अभी तक हम लोग यूज करता कि नहीं? आप लोग कौन नहीं यूज करे मैं बताओ? सब स्त्री यूज करे शॉपिंग में, सब स्त्री सब जगह यूज करे, सब जगह। ब्रदर एंड्रू हंसे, ब्रदर एंड्रू शॉपिंग करे, वो जाने सब कोई, हम लोग वही काम करता मैथ्स। तब हम लोग के जब मैथ्स ख्याल है तो परमेश्वर के वचन का हम लोग के नहीं ख्याल है। काहे हम लोग परमेश्वर के जो हम लोग राजदूत है प्रभु के वचन। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ मेंस मिनिस्ट्री हो जाएगा बाको, और वहाँ पे कैंपिंग करेगा, परंतु 12th के हम लोग जाएंगे ट्रैक्स बांटेंगे। लास्ट वीक हम लोग के पादरी यहाँ पे पादरी सलेश यहाँ से अनाउंसमेंट तीसरा, वी नीड फैमिली आउट टुडे बोला जाए, उसके फैमिली आउट। चलो देखी जाए सबको, ऐसे चलो देखी जाए कि नेक्स्ट उसके बाद में कौना वीक 18-17 के तब जो 18 के फ्राइडे के तब मेंस जाएंगे वहाँ पे मिशन में कैंप करेंगे 2-3 रोज। तो आप लोग फर्स्ट उससे एक हफ्ता पूर्व हम जाएंगे वहाँ पे। आप अपने कॉस्ट में अपने ट्रांसपोर्ट के लेकर, अपने पत्नी के, अपने बच्चों को लेकर हम जाएंगे और वहाँ पे सब कोई हम लोग मिलकर वहाँ ट्रैक्स बांटेंगे गांव में। कितना सुंदर बात रही, राइट बात की नहीं?
हाँ, सोचने लगा। दिस इज द थिंग कि हम लोग के वहां जाना है और ट्रिक्स बांटना है। वी डोंट नो व्हाट वी गोना मीट। आदमी हम लोग इतना दिन से हमारे गिरजाघर के लोग जाते हैं, परंतु मैं नहीं जाता हूं। मैं सब टाइम डॉच कर देता है, बिकॉज 4 डेज की छुट्टी रहे, खूब अच्छा सो नगोना पी के। परंतु 2-3 साल से अभी मैं, दिस इज माय थर्ड ईयर, और हम आई एम एक्सटेटिक, जिसके बोले मैं चलता हूं और इंतजार करता हूं कब 12 तारीख आए और हम लोग वहां पे जाएंगे ट्रिक्स बांटने के लिए। आई एम बहुत इलाइटेड, बहुत हम तो जना उछलता है। I just want to go there, क्योंकि हम बहुत घर रह लिया, हम लोग घर पर बहुत रह लिया, घर पर बहुत सो लिया, बहुत बिजनेस कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सब चीज कर लिया। अब समय आया है परमेश्वर के काम करने के लिए। इट्स नेवर लेट, नेवर। तुम्हें हमारे एज के होने की जरूरत नहीं है परमेश्वर की सेवा करने के। इट्स नाउ और नेवर। प्रभु के नाम के प्रशंसा, प्रभु के नाम, हम जाकर उनको बताएंगे कि बिना रोटी खाना देने वाला एक व्यक्ति है, बिना पानी प्यास बुझाने वाला एक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो बोलो आप लोग, कैसे राजदूत है तुम लोग? इतना ढेर हाथ उठा, इतना मुंह अगर बोली राजदूत, हमारा माइक यहां हिल जाए अगर आप लोग आमीन बोलो। हालेलुया। तुम मांगता हम तुम्हें हंसाई, तुम हंसे तो बहुत जोर आप लोग, हमें इतना अच्छा लगे, कोई दांत दिखाई इससे हमें अच्छा लगे, हंसे। वही रकम से, वही मोटिव से, वही टाउन से प्रभु तेरी जय हो, आमेन। हमें बोले नहीं पड़े कि प्रभु बोलो आमेन, बिकॉज आप लोग हमारे लिए नहीं बोलता। यू आर सेइंग टू द मोस्ट हाई गॉड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। उसके बड़ाई करता, हमार नहीं। हम आज है कल नहीं रहेगा, हम भाव है, हम आज शून्य है, आज परमेश्वर हमें यहाँ कुछ बनाई, परंतु इसके उपरांत आई डोंट नो वेयर आई विल बी, परंतु वो जीवता परमेश्वर और बतावे मेरा वचन, यीशु मसीह बतावे कि मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। उसके वचन कभी नहीं बदले। हम बदल जाएंगे परंतु प्रभु हमारा कभी नहीं बदला। उसका वादा जो है अभी तक लागू है। हम लोग यहाँ चर्च में नहीं आते फेसबुक देखने के लिए, हम लोग यहाँ नहीं आते हैं टिकटॉक देखने के, व्हाट्सएप देखने के लिए, हम लोग यहाँ नहीं आते। घर देखो अपन, यहाँ हम लोग परमेश्वर की आराधना, जय जयकार, प्रशंसा करने के लिए। मैं भी आपके सब कुछ अभी अच्छा है, सब चीज अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले, तंदुरुस्ती अच्छा, परंतु एक दिन अगर पलट जाएगा बाजी, अभी आपके हाथ में बाजी चले, प्रभु बोले चलन दो, प्रभु चलन दो। यहाँ बोले अब सिर्फ हम देखेगा कोई के देखिए फोन, हम वही क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हम कौन सी बोला। हम लोग जब ऐसे करते हम डन के नीचे आते हैं। भाई बहनों ख्याल करो, थोड़ा सोचो, बिकॉज यू कैन नॉट मॉक गॉड। परमेश्वर के हम मोक नहीं कर सकते। We have to be very very careful कि हम यहाँ परमेश्वर के लिए, तो हम वहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ बताएंगे कि हमारा परमेश्वर, हम परमेश्वर के शांति को लेके आए आपके लिए। हमें जो कुछ मिला है हम गवाही देंगे कि आप, हमें जो कुछ मिला हम मांगते हैं, हम चाहते हैं कि आपको भी मिले। ऐसे नहीं बोलेगा हम लोग कि तुम्हारा झंडा गिर जाए, या हो जाए, वहाँ हो जाए। बहुत खराब से वो लोग खदेड़ी हम लोग के, भाग्य रास्ता नहीं मिली। हम लोग परमेश्वर को प्रमोट करने जा रहे हैं, पर अपने पिता का, अपने प्रभु यीशु के, द गुड होप, प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करिए। प्रभु जीसस केम हियर टू प्रीच द गॉस्पेल। परमेश्वर के राज के लिए प्रचार करने आया प्रभु यीशु मसीह। योना के बारे में आप जानते हो, योना 1:1, योना 1:2 में, योना 1:1, योना 1:2 में, कि परमेश्वर ने योना से कहा, ए योना तू जा, उठ और जा निनवा में, थिंक सिस्टर, निनवा में जा और वहां पे उनके जो विकटनेस है मेरे आंखें के सामने आया। तो क्या होता आप जानते हो। और चोना उठा कल सवेरे और उसके इधर जाकर ईस्ट, और जोपा में गया, वहां पे जो लैंडिंग है, जो वहां पे वोफ है, वहां पे जो 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 जहाज इधर जाने को था ईस्ट में, वो नहीं, वो वेस्ट, विपरीत में गया वहां पे। और प्रभु कहता है कैन आई हैव चोना 1:2 प्लीज। परमेश्वर उसको प्रचार करने के लिए भेजा। प्रचार करो, जाके प्रचार करो।
कि तुम्हारे काम जो है परमेश्वर के आंखों के सामने गया, उसके राज में उसके राज में प्रस्तुत की गया तुम्हारा विकेडनेस, और जो तुम्हारा विकेडनेस है बहुत जल्द आप लोग के ऊपर प्रकोप आएगा. सो ही वाज टोल्ड टू गो एंड प्रीच. अच्छा, घर जाके पढ़ लेना जोना 1:2. गो एंड प्रीच. तुम्हें जो गो एंड प्रीच करना इस गॉस्पेल. हम लोग के काम है प्रीच करना. अपने लेके नहीं बैठो. बोले द नॉलेज इज गेन व्हेन यू शेयर द नॉलेज. ये भी एक इडियम है. IDIOM. ये भी एक इडियम, एक सेइंग जिसके बोला जाए कि हम लोग जब हम ज्ञान बांटते हैं, परमेश्वर के ज्ञान बांटते हैं, पवित्र आत्मा और भरता है. वो कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जा तुम मुंह खोल और मैं तुम्हें शब्द दूंगा. आमीन. उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध कौन सी करो? प्रचार करो, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है. देखा, गॉड वाज, परमेश्वर सहता रहा. जैसे हम लोग ने अभी मैंने कहा कि हम लोग कॉम्प्लाइसेंट है, चुप पे बैठते रहता. एक दिन ऐसे समय आई क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, तो तुम जाकर और नीनवा में प्रचार करो that I am going to destroy Nineveh. Go and preach. परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जाओ प्रचार करो, परमेश्वर के बारे में प्रचार करो, राज के बारे में प्रचार करो, अपने बुरे काम से फिरो, ये प्रचार करो, क्योंकि अंत अच्छा नहीं होगा. You know what happened? Flood वाला time. What happened to the people? सदोम और गमोरा के जो परमेश्वर जब डिस्ट्रॉय कर, इस बाइबल में लिखा है गंधक बरसा, इतना बरसा. गंधक जो है सल्फा, बर्निंग सल्फा, बहुत अच्छा चीज नहीं है. हम लोग तो देखे नहीं उसके. That's why हम लोग बाइबल में पढ़ के हम लोग खाली चले जाते हैं. But when you go and research about burning sulfur, आप जानोगे burning sulfur फिर कौन सी है. It's not good thing. और हेल में भी वही चीज है, burning sulfur. सो परमेश्वर के लिए जब हम काम करते तो परमेश्वर के लिए काम करो. जब यहां आते हैं हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, तो वचन ही सुनो. जब हम यहाँ पे गाना और वचन को पढ़ते तो यही पढ़ो, बाहर नहीं ताको, कोई बाल नहीं ताको, कोई मेकअप नहीं देखो, वचन देखो क्या लिखा है. अपने बाइबल खोलो और देखो उसमें क्या लिखा है. हम लोग तो जानते नहीं जॉन 3:17 क्या कहता है. 3:16 जानते हैं, बिकॉज अपने बोलते बोलते जानते, परंतु 3:17 कौन सी लिखा? बिकॉज क्योंकि हम लोग लिखते नहीं है. हम कभी नहीं देखा यहाँ कोई लिखे. पादरी लोग सब हम यहाँ जब प्रीच करता है, जब हम लोग उसके देता है रेफरेंस, बहुत कम पीपल लोग लिखे. क्या आप करते हैं? आप लोग के बुलेटिन मिला, लिख लो, जाके घरे देखो क्या मैं सच बोला कि रोंग बोला. हाँ, कभी कभी गलतियां हो जाती है. हम लोग के हड़बड़ी में हम लोग दूसरा स्क्रिप्चर कहते हैं रेफरेंस में, परंतु आप सकता उसके खोज ले. व्हाट आर वी पीपल डूइंग? हम लोग कैसे राजदूत? परमेश्वर यीशु मसीह प्रीच करे. कैन आई हैव मार्क प्लीज? मार्क 1:38. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा चलो, इसीलिए मैं आया हूं कि जाकर बगल के देश में. उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं. क्या प्रचार करता रहा वो? क्या प्रचार करता रहा? अपने पिता के बारे में प्रचार करता रहा. किंगडम ऑफ गॉड इज नियर. गो एंड टेल द पीपल किंगडम ऑफ गॉड इज नियर. जब बताओ, क्योंकि उनके काम बुरे निनिवा की तरह. अभी बदल जाए, अभी मन फिरा ले और चेंज होए. हम लोग कितने लोग यहाँ अभी भी बच्चे हैं, अभी भी दूध पीते हैं, क्योंकि अगर आपके मिल गए लेम चॉप्स के हड्डी तो दांत टूट जाए, क्योंकि अभी भी हम दूध पीते हैं. 10 साल 15 साल 20 साल कोई मैटर नहीं करे, परंतु अभी तक हम लोग दूध पीता है. खाली सीसी में नहीं पीता है, परंतु गिलास में पीता. कब हम लोग बढ़ेगा? कब हम लोग ग्रो अप होगा? कब हम लोग मांस खाएगा? कब हम लोग सॉलिड फूड खाएगा? When? प्रभु यीशु ने कहा बगल के बस्तियों में जाए कि मैं वहां जाकर प्रचार करूं. और फिर नीचे कौन सी लिखा है? क्योंकि
मैं इसीलिए निकला हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहां से निकला है? पीपल आर वेरी कॉन्टेंशियस, अभी बहुत कॉन्टेंशियस। लोग मांगे जाने यीशु मसीह कहां है। अभी बहुत बारी बात विवाद हुए यूट्यूब में, पर यीशु मसीह कहां से है, इज ही गॉड लाइक दैट। परंतु देखना, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा क्योंकि इसीलिए मैं निकला हूं। कहां से निकला? कहां से निकला? कहां से निकला? Can I have 8:42 John please? Praise the Lord, hallelujah। हम देखें परमेश्वर यीशु मसीह कहां से निकला। That's why I say यीशु मसीह छोटा नहीं कोई बच्चा। यीशु मसीह अभी नहीं टंगारी लेके लकड़ी खटिया बनावे और ये सब चीज के अपन डैडी स्टार। यीशु आप मसीह है, अनॉइंटेड वन। यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते हो, क्योंकि मैं परमेश्वर में से कौन सी रखा वाला सीधा, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। I am part of my father. That's why I say hey, my father and I am one, एक है। क्योंकि मैं आज तक आप लोग नहीं जानता, परंतु आप भी अभी भी नहीं लिखता, परंतु नेवर माइंड, हम जब नेक्स्ट प्रीचिंग में पूछेगा। क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं, आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। कौन भेजा? The one who created the world, the one who created you and me, उसी में से निकल कर मैं आया हूं। That's why we say God the Father, that's why we say God the Son, उसी में से निकला। That's why I say God the Spirit, hallelujah। महोगनी के पेड़ियां, this is how I explain my wife, she knows it। महोगनी के पेड़ियां, कौन चीज के पेड़ है? महोगनी के पेड़ always will remain महोगनी। काट के उसके बेंच बनाई दिया, उसके कॉफी टेबल बनाई दिया। हम लोग कौन चीज बोलेगा? कॉफी टेबल, महोगनी के कॉफी टेबल, बोले कि नहीं? महोगनी के कॉफी टेबल। डाकुआ काट के बनाएगा, हम लोग बोले डाकुआ के खटिया हमारे पास है। इजोन यहाँ रखा नहीं, बेंच जनता कौन चीज की बना? इजोन बेंच लोग पादरी याका के बनाई बेंच। तो अभी हम लोग बोले कौन चीज, देखा हम पूछा कौन चीज के बना? याका के। तो यीशु मसीह कौन है? गॉड द सन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ही केम आउट ऑफ द फादर, ये याका में से निकला याका है, और परमेश्वर यीशु मसीह पिता में से निकला पिता है। हालेलुया। अरे कोई जोर से बोलो आमीन। हमारे लिए नहीं बोलो, प्रभु के लिए। हमें तो यू पीपल आर ऑनलाइन, सब कोई देखे, हम खाली हमें देखे, सोचे खाली यही बात करें, वहां कोई नहीं है। ऐसे अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह लाजरस से बात कर लेता, जायरूस के डॉटर से बात कर लेता, जो मारा पीपल लोग है। आप लोग मारा नहीं। यीशु मसीह ने कहा बिकॉज आई लिव यू लिव ऑल्सो। ये जो वचन है परमेश्वर के, जो वचन वहां है, जो वचन यहां है, मैं नहीं कहता हूं, वचन लिखा है परमेश्वर की आत्मा से। क्योंकि हम लोग के केवल पढ़ने का और उसके विचार करने का, उसके ब्रेक करने का हम लोग के देखना, ये वचन हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग वचन है। अभी पीपल बोले जीसस के काय वर्शिप करो, काय तुम लोग जीसस के वर्शिप करता, परंतु एक और वेस है। परमेश्वर पिता ने कहा आई विल कॉल अपॉन द एंजल्स टू वर्शिप यू माय सन। हालेलुया। वो हम नहीं बताएगा कोई से। When the time comes, I will speak this one, not to you people, anybody who want to be contentious about it, I will speak to them. क्योंकि मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। जहां से खड़ा हो जाए वहीं से लाइन स्टार्ट, सब मेरे पीछे। यीशु मसीह ने कहा पतरस के पीछे हो जा शैतान, because you are a stumbling block। हम लोग कौन सी करते? 4 हफ्ता नहीं आया, हम लोग टाइट नहीं देते, बिकॉज हम नहीं आया। परंतु आपके तो मिला है, परमेश्वर तो दी से। सोचो, अय्यूब ने कहा, जोब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया है। उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा। बच्चे मर गए, चल दो 300-600 उसके खेमल और शीप मर गए, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने दिया, अभी तक देता रहा परमेश्वर, हम लोग अच्छा से लेता रहा।
कुछ नहीं। परंतु जब खलास हो गए तब कौन सी परमेश्वर की गाली दो। उसके पति ने कहा गाली देकर मर जाओ तुम, क्योंकि हमें भी तकलीफ करे। हस्बैंड्स लोग ख्याल करना, बीमार नहीं होना, फिटनेस पे रहना। जॉब के देखो उसके पत्नी बताए इस गाली देख मर जाओ। हम तो बहुत तंदुरुस्ती रखते अपने आप के। Well, praise the Lord। हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के राजदूत हम लोग को जाना है, ये सब बताना है। लूक चैप्टर 4 वर्स 42 प्लीज। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चल और हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर के राज के बारे में और आगे प्रचार करें। लूक चैप्टर 4 वर्स 42। जब दिन हुआ तो वहां निकलकर एक जंगली जगह में गया। जंगली जगह में क्यों जाता रहा? जंगली जगह में सुअर मारे नहीं जाता रहा, हंटिंग करे नहीं जाता रहा। यीशु मसीह जंगल में जाता रहा, पहाड़ पे जाता रहा। कौन सी करे? कौन सी करे? प्रार्थना करे। तो जोर से बोलो। देखा, ये चीज हम लोग डाउट करता है, राइट है कि रॉन्ग है। बिकॉज हम लोग आमीन नहीं बोलता, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के महिमा बढ़ाई नहीं करता। तो स्वर्ग तो पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर, जो परमेश्वर यीशु ने कहा तुम्हारे ऊपर आत्मा आएगा और तुम मेरे बारे में गवाही देगा। तो प्रभु के आत्मा आपके अंदर है तो वो गवाही दे। अब बताइए गए परमेश्वर यीशु मसीह जाता रहा वहां पे प्रार्थना करने के लिए। अब वो जब गया वहां प्रार्थना करने के लिए तो लोग उसको ढूंढते थे और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आ गई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। बोले हमारे पास, नेक्स्ट वर्स प्लीज, नेक्स्ट वर्स। बोले हमारे पास से ना जा। पीपल रोके लगे, मांगे मिरेकल देखे। जैसे मैंने कहा बिना रोटी भोजन दिया, बिना पानी वो पानी पिलाए। परंतु उसने उनसे कहा मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यहां से जाते हैं, हमारे पादरी का विजन है, हमारे चर्च का मिशन है। साल में एक बार हम जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहां पे हम वाकिफ नहीं है। वी डोंट नो वहां पे कौन चीज होगा, मेट्रस है कि नहीं, पानी है कि नहीं, नहाने के स्थान है कि नहीं, टॉयलेट 5 है कि नहीं, कि ये एक टॉयलेट में जाए, शावा में जाए, फिर पल्ला बड़बड़ाओ। अच्छा फन रहे वहां वैसे टाइम, बिग फन। परंतु हम ऐसे जगह जाते हैं जहां के बारे में हम वाकिफ नहीं है। हम जाते वहां किस लिए? प्रभु यीशु जंगल में जाता रहा किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। वो ही प्रभु के तो आत्मा, ही वाज अ सीया, वो देखता था। जैसे एलाइजा रहा, एलीशा रहा, दे वर सीज, दे कुड सी। अब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ रहा, ऑल इन वन। जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी नोइंग, एवरीथिंग ही नोज इट। सो वो जानता था कि इस जगह जाएगा क्या होगा, उसका रिसेप्शन कैसे मिलेगा, स्वागत कैसे होगा। वो नहीं जानता। वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आए जा हम लोग उसके सालू सालू माला पहनाते। नहीं 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 नहीं। लोगों ने उससे कहा अच्छा वी स्टिल हियर। परमेश्वर के राज का सुसमाचार, परमेश्वर का राज का सुसमाचार, मैसेज ऑफ होप। हम लोग के पास कुछ होप नहीं रहा। हम लोग यहाँ किस लिए आया? वी नो वन थिंग कि हम लोग के डिफिकल्ट टाइम में, व्हेन वी क्राई अपॉन आवर लॉर्ड, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु बोले मैं सुनूंगा तुम्हारा प्रार्थना। जब तुम, वी नो 2 Chronicles chapter 7 verse 14 में क्या बोला? जब मेरे लोग जो मेरे नाम से पुकारे गए हैं, अगर वे अपने चाल से चल फिरे और दीन होकर और प्रार्थना करे और अपने आप को बदल दे और जो कुछ वो मांगेगा, तब मैं सुनूंगा स्वर से और उसका जो जमीन है, यानी उसका शरीर है, यानी उसके परिवार है, यानी उसके बिजनेस है, अभी तक नहीं अच्छा था, मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर। जब मैं संसार में भेजा हूं, इट्स माय ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू। जब तुम परमेश्वर के अपने प्रभु यीशु को अपनाते हो, तो परमेश्वर यीशु के, प्रभु यीशु मसीह आपके, देखो हम लोग पहले अच्छा रहा, कौन सी प्रॉब्लम रहा हम लोग की? यीशु मसीह को अपनाया, कुछ तो गड़बड़ रहा। तो जो कुछ तुम्हारे गड़बड़ रहा है, जब यीशु मसीह के आप अपनाते हो, तुम्हारा गड़बड़ प्रभु यीशु मसीह के हो जाता है। तुम्हारा प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के हो जाता है। तुम्हारी कठिनाई प्रभु यीशु मसीह के हो जाता है।
और ऐसे नहीं है, दोनों साइड से। प्रभु यीशु का शांति तुम्हारे लिए हो जाता, प्रभु यीशु मसीह का आशा तुम्हारे लिए हो जाता। हालेलुया, गिव गॉड ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। That's why he say, माता पिता तुम्हें छोड़ेगा, तुम्हें मुसीबत तकलीफ में वो छोड़ देगा। माता पिता बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो तुम्हें पैदा किया तुम्हें छोड़ देगा, परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारे पिता, मैं तुम्हारे सृजनहारा ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। ऐसे परमेश्वर के जब हम सेवा करते हैं जो वायदा से भरा है, प्रोमिसेस से भरा है, तब उसके जब हम आमीन बोलते, आमीन, उसकी महिमा हो। उसके बड़ा यहाँ नहीं मांगो, बताओ कि हाथ उठाकर परमेश्वर के जय जयकार करो। नो, इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू। ही परमेश्वर, हम हाथ उठाकर आपको जय जयकार धन्यवाद। यू नॉट डूइंग एनी फेवर टू हिम, यू आर डूइंग फेवर टू योरसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अच्छा लगे वचन? जिसके जिसके काटे हमें बोलना कि ब्रदर नहीं इच्छा मांगता सुने, बिकॉज हम वही के परमेश्वर बहुत ऊंचा करिए क्रोच। आमीन। पहले पादरी यहाँ कुछ बोलता रहा पुराना चर्च में, यहाँ पे हमें नहीं अच्छा लगता रहा। अब हम समझा है कि काहे नहीं अच्छा लगता रहा हमें, क्योंकि मैं गुरोगी रहा। अब पादरी बोले गुरोगी सब चीज नहीं इच्छा है, हमें बहुत ने मला चेस नहीं जाएगा। खाली गुरोग के बारे में पादरी जब देखो महीना में एक दफे बोले, देन आई न्यू इट, आई न्यू कि हम कौन सी लेक करता रहा, उसके हम छोड़ते नहीं रहा था। परमेश्वर मांगे में कुछ दे, आई कांट लीव दैट वन। तो कैसे परमेश्वर दे? बिकॉज हमारा घर तो भरा, हमारा बेडरूम भरा, हमारा रूम भरा सब बेकार चीजों से। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में, बिहोल्ड आई स्टैंड बिहाइंड, तुम्हारे दुआ के सामने मैं खड़ा हूं, एट द डोर एंड आई नॉक, If you open, I'll come inside. परंतु हम लोग खोल भी देगा दरवाजा। प्रभु यीशु मसीह कौन सी मांगता है? हम लोग इसे बोलेगा बिकॉज हमारा घर बहुत भरा है, वहीं पानी देख भेज दो। No, it happens. हम लोग नहीं जानता, but in the heavenly realm, in the spiritual realm, it happens. But हम लोग समझता नहीं। हम लोग बोलता काहे इससे होगी, काहे इससे होगी, काहे नहीं। We are responsible for that. We are responsible for that. बड़ा बड़ा चीज हम लोग पेमेंट पे ले लेता है, और ये रकम कोविड आ जाए हम लोग भर नहीं पाता, हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिपोजेशन ऑर्डर आ जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम लोग फोकस नहीं करेगा। कौन फोकस करेगा? ट्विन टावर्स गिर जाए, नोबडी। बट इट हैपेंस। यही रकम हम लोग के लाइफ में जो टावा हम लोग सोचता है बहुत बड़ा बड़ा टावा है, अच्छा घर बना लिया, अच्छा व्हीकल है, अच्छा कमाई है, अच्छा नौकरी, अच्छा बैंक बैलेंस है। हम जब जाते थे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम हेल्थ वाला इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस कराते हैं, उसमें बतावे इंश्योरेंस में अगर वहाँ कोई मर जाए तब हम सके, हम वो नहीं सके, मैं बोले अगर तुम मर गया उधर नहीं तो मुझके दिए कैसे, तो बोले अगर वहाँ कोई मर जाए 50,000 लगे खाली वहाँ से यहाँ लाए। तो सोचो हमारे पास $50,000 है, और कोई हमारे परिवार के बहुत क्लोज हुआ देहांत हो गया ऑस्ट्रेलिया में, 50,000 कितना दिन के है बताओ? एयर पैसिफिक में जाकर भरे पड़ी, 4 सीट निकाली, 4 सीट के लिए $50,000। व्हाट इज मनी? हम लोग अपने आप के बहुत सोच लेता, परंतु परमेश्वर के जब हम लोग हैं ये ख्याल हमारे अंदर आएगा नहीं। प्रभु ने कहा देख, लूक चैप्टर 10, लूक चैप्टर 10 verse 1 to 3, quickly in a few minutes time I'll end। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस नगर में और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेज दिया। नेक्स्ट प्लीज। और उसने उनसे कहा पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को क्या भेजे? मजदूर भेजो। प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ, और पक्के खेत है, इससे कटने का समय। अगर खेत हम लोग पका है, अगर धान पका है,
अगर गेहूं पका है, अगर मकई पका है, अगर हम उसके काटेंगे नहीं क्या होगा? अगर उसके हार्वेस्ट नहीं करेंगे क्या होगा? सड़ जाएगा। सही बात कि नहीं? फिर कोई काम के नहीं आएगा। पॉपकॉर्न बनाए खाली काम के लगी विलेज 6 में, और बाकी सब बेकार है। धान फूल जाए, धान पक जाए, पानी लगे फूल जाए, बेकार हो जाए। गेहूं उसी तरह बेकार हो जाए। तो खेत पका है, जाओ देखो, जाओ। तो इसीलिए परमेश्वर दो करके और लोग को भेजा 72 के ना पे 36, जा और देखो कैसे परमेश्वर हम लोग के भेजता है। पादरी हम लोग के भेजता है, जा पादरी रोहित के पास जा और वो गांव में जा जहां कोई परमेश्वर के जाना नहीं है, वहां जा। पौलुस कहता है, आई डोंट वांट टू बिल्ड माय हाउस ऑन एनीवन्स फाउंडेशन, आई वांट टू बिल्ड माय ओन फाउंडेशन। प्रेज द लॉर्ड। जहां कोई बता दिया परमेश्वर के बारे में, वहां नहीं। वी हैव टू गो रीच द अनरीचेबल, वी हैव टू गो देयर। मच्छर काटे रात में, नाक बजे रात में, कोई मेटा नहीं। पादरी सले से और हम जनता अच्छा से कि वहां नाक किसके किसके बजे, परंतु कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं भी सो कोई प्रॉब्लम नहीं। सवेरे 5 बजे उठ जाए, सवेरे टाइम नींद लगे सवेरे 5 बजे उठ जाए, एक एक के जगाओ, चलो जल्दी प्रार्थना करो, डिवोशन। एंड वी डू दैट। घरे हम लोग नहीं उठता है, घरे हाफ 6 से पहले हम उठते नहीं, कभी कभी 7 o'clock, क्योंकि परमेश्वर जब पिता हम लोग के लिए सेक्रीफाइस करी, बलिदान, तो ये कैसे बलिदान है? तो साल में एक दफे 2 रोज, इसके कोई बलिदान बोले? That's why I'm saying परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए हम ये करता। God has already given। और परमेश्वर ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। Last week I was on this topic and I was speaking to my wife, से बात करता, और वो हमारा प्रेयर पार्टनर है और हम लोग के हमारा प्रीचिंग पार्टनर भी हुए। तो देखो भेड़ों की नाई भेड़ों और भेड़िया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, एक भेड़ा है, प्लूरल में कौन सी है? बोले भेड़िया। देखा, भेड़ों और भेड़िया 2 अलग अलग है। भेड़ा बहुत नम्र है, भेड़ा बहुत भेड़ा लेम चॉप जिसके बोल बने, बहुत नम्र। परंतु भेड़िया उसके विपरीत है, खाने वाली चीज है, अटैक करने वाली चीज है भेड़िया, उल्फ जिसके बोले। देखो मैं आई सेंड यू आउट एज लैम्स अमंग उल्फ। लैम्स जनता, लैम्स मटन नहीं, लैम मटन चुराओ 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 चुराओ, पकाओ नहीं पके, चाहे उसमें तुम छोड़ दो बेकिंग पाउडर, चाहे कुछ भी नहीं पके, परंतु लेम चॉप चुरा जल्दी पक जाए। लेम चॉप्स की नाई यानी बच्चों की नाई भेजता हूं उल्फों के बीच में, यानी भेड़ियों के बीच में। हम लोग जाते हैं, वी डोंट नो, लाइक आई सेड, हम नहीं जानते हम लोग के वहां क्या मिलेगा। We don't know, but we know one thing, कि हम लोग के परमेश्वर बोले है दाऊद से, हे दाऊद, when you hear the rustle on the mulberry tree, you know कि I am going before you। हमारा परमेश्वर जाके वहां रास्ता बना के सब सेट करके और शैतान के अपने हाथ में करके हमारे लिए जगह तैयार करेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके काम करने के लिए जाते। That's his business, not our business। देखा, that's what। और जगह और नहीं खोलना नहीं दूसरा, बट जैसे हम 10 में पढ़ा, 9 में भी लिखा है परमेश्वर 12 के पेजेस 6 करके 2 पेजेस, जाओ यही चीज प्रचार करो, जाओ परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार करो। तो हम लोग के वहां जाना है, हम लोग को अभी लोग वहां बंधुआ में, हम लोग को उसके लेके उसके पास गेट लेके जाना है, वो लोग के गेट खोलना है, और यीशु मसीह के पास वो चाबी है। यीशु मसीह ने कहा, लुक सी आई हैव टेकन द keys of Hades from the Satan। उसके पास चाबी है, हम लोग चाबी लेके जाएगा वो बंधन में उनको आजाद करने के लिए। हम लोग बताएंगे हम चाबी लेके आया, हम बताएंगे हम बताएंगे कि हम लोग उजियाला लेके आया, यानी लाइट, हम जगत के ज्योति। हम जाएंगे वहां पे, बताएंगे कि ज्योति है एक चीज, अभी हमारे अधिकार में रहा, अपन गवाही हम देंगे कि हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। फिर हम जाए, हम लोग वहां एक नमक की तरह जाएंगे कि देखो नमक टेस्ट कर, उसमें छोड़ दो। फादरी ने कहा लास्ट वीक, नमक जब हम छोड़ देते तरकारी में इतना अच्छा लगता है, टेस्ट बन जाता है उसके, स्वाद।
लाइक पहले मैंने कहा उसमें दो चीज है जो स्वाद देता है. सो दोज थिंग्स हम लोग लेके जाएंगे कि आपके जीवन अभी कड़वाहट में, आपके जीवन मुसीबत में, अगर आपके जीवन तकलीफ में है, हम यीशु मसीह को लाए हैं आपके लिए. जिसने आया स्वर्ग से पृथ्वी पर और मरा आपके लिए, हमारे लिए, लहू बहाया, कोड़े को खाया, तकलीफ उठाया, बेइज्जती हुआ. पादी ने कहा लास्ट ईयर में ख्याल उसके दाढ़ी नोचा गया. सात चीज नहीं है. जब मेरा पोता छोटा था उसके गोदी में उठा लेता था, मोचे से पकड़ पकड़ मुस्ताची करके घिसता था, बहुत पिराता रहा. परंतु एल्डर्स ग्रैंडसन रहा तो सहेक पड़े. जब ऐसे पीरा हम जल्दी से अपन वाइफ के पास करते, इसके पकड़ो हमारा मोज घींचे. पिरा तेरा छोटा लड़का खींचे. यहाँ बड़ा पेशन रोमन सोल्जर हमारा प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी खींचे, मोज खींचे. सोचो कौन सी होता होगा उसके. सोचो. हम लोग नहीं सोचता. हम लोग जब यहाँ कम्युनियन लेता है, हम लोग के पादरी पढ़ दे, उसके पास टाइम नहीं समझा के. आप लोग समझो, हमारा प्रभु के दाढ़ी नोचा गया, मारा गया, पीटा गया, थूका गया. अभी हम आपके ऊपर थूक देगा. आप प्रभु यीशु मसीह चेला है, बता नाम गॉड के एम्बेसडर है, राइट फाइन. हम नीचे जाके आपके ऊपर थूक दिया, आप तो हमें रपटाएगा, मारेगा. जो पत्थर उठाए, कौन उठाकर हमें मारेगा, एक पादरी चुगली करेगा. ट्रू, हम लोग वैसे है. परंतु हमारा प्रभु सहा, एक एक चीज सहा, वो एक एक तकलीफ सहा. पतरस ने कहा प्रभु हम जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा. प्रभु यीशु ने क्या कहा, पतरस आज मुर्गा बांध देने से पहले 3 बार तुम मुझे नकारेगा. और जब जब ऐसे कहा, परमेश्वर यीशु मसीह ने घूम के उसको ताका. व्हाट वाज आई सेइंग पीटा? और वही पीटा के उसने कहा, पीटा यू आर रॉक एंड ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च. वही पीटा आज नकारी प्रभु यीशु मसीह के. ऐसे परमेश्वर के हम लोग उसके ले जाएंगे. हम लोग आशा ले जाएंगे वहाँ के लोगों के लिए. हम लोग बताएंगे कि एक प्रोटेक्टर है, एक सेविया है, एक बचाने वाला, एक मुक्तिदाता है, एक छुटकारा देने वाला हमारा रिडीमा है, एक हमारा जो वंडरफुल काउंसलर है, एक राजाओं का राजा, एक प्रभुओं का प्रभु है, जो बिना रोटी भोजन देता है और जो बिना पानी प्यास बुझाता है. कौन सी बताया है? बोले शलोम, शांति और सलाम मेरे यीशु मसीह के पैगाम. शलोम, शांति और सलाम मेरे प्रभु यीशु मसीह के पैगाम. हम उन लोग के पैगाम हम लोग जाएंगे पैगाम पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के. आमीन. तो 12 के हम लोग जाएंगे. बी रेडी, पूरा फैमिली. गो इन द मॉर्निंग, कम इन द आफ्टरनून. एक रोज शनिवार को जाओ और लौट के आओ और देखो कि वहाँ मेंस जाएंगे, कहाँ रहेंगे. आप लोग के पूरा विजन पूरा देखेंगे आप कि हम लोग कहाँ रहेंगे, कौन कौन जगह जहाँ पे शेड बनेगा वहाँ हम जाकर प्रार्थना करेंगे और ये सब काम हम करेंगे. इस तरह काम करने के लिए 1 मिनट में आई एम फिनिशिंग इन 1 मिनट. ऐसे जब हम काम करते, अपने प्रभु यीशु मसीह के बड़ाई करते, अपने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते, तो पिता की महिमा होए पुत्र के द्वारा. सो आवर गॉड इज ग्लोरिफाइड बिकॉज ऑफ द सन. कि उसकी महिमा होए, उसकी बड़ाई होए. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. हम सब प्रार्थना करें. दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कोटि कोटि इस समय के लिए, इस दिन के लिए, वचन के लिए जो यहाँ पर उतरा है. हे प्रभु, हम जानते हैं कि अच्छी भूमि पर गिरेगा और 30, 60, 100 गुना फल लाएगा. बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु, कि आपके वचन पे हम अटल रहे और सुनने वाले नहीं केवल परंतु चलने वाले बने. तो धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर. अपने आप को तैयार करें. हम आपके राजदूत हैं. हम आपके जो वचन है उसको प्रचार करने के लिए हम तैयार हैं प्रभु. हम लोगों को मदद करना. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से. आमीन, आमीन एंड आमीन. थैंक यू.